क्या हुआ? हो गई मुलाकात? हाँ, मुलाकात हो गई। फिर से मिलने का वादा करके आए होगे। नहीं, उसने दोबारा मिलने का कहा ही नहीं। अनाया की तारीफें कर रही थी, कह रही थी अब उसी से शादी कर लेना। अली, मैं भी तो तुम्हें यही समझा रहा हूं ना। हालात देखो यार। और अगर तुमने अनाया से शादी नहीं भी की तो क्या आयशा तुम्हारी हो जाएगी? क्यों तुम उसे भी परेशान कर रहे हो? मंगनी होने जा रही है उसकी। परेशान कहाँ कर रहा हूँ यार, मैं तो बस उससे मिलने के लिए गया था। ऐसा लगा जैसे सदियों बाद देखा है उसे। बस आ गया। उसामा, तुम घर चले जाओ, तुम काफी थके हुए होगे। और अली, तुम भी जाके आराम करो यार। रात में तुम्हें पापा के पास रुकना है, मगरिब के बाद आ जाना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि रुक जाऊं। बाबा की तबीयत अब ठीक है? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर इसी तरह रिकवर करते रहे तो इंशाल्लाह हम जल्दी घर चले जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं शाम में मॉम को साथ ले आऊंगा। देख लो अगर वो आना चाहें। चल, ओके। क्या हुआ निम्रा? यार आयजा का इंतजार कर रही हूँ। 1 घंटा कह के गई थी, अब शाम हो रही है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, आ जाएगी। पता तो है यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है। अच्छा, मैं अपने लिए चाय बनवा रही थी, पियोगी तुम? नहीं तुम पियो, मेरा मूड नहीं है। चलो ठीक है। सॉरी। ये है तुम्हारा 1 घंटा है? शाम हो गई है। तुम्हें पता भी अम्मी कितनी परेशान है। कॉल करके पूछा था मुझसे कि आयजा कहाँ पर है। झूठ बोलना पड़ा मुझे। तुम ना अली से जाके मिलो। अच्छा पूरी दुनिया अच्छा बस, क्यों इतना डांट रही हो? पता है ना इस वक्त रोडों पे कितना रश होता है, मैं क्या करती, ट्रैफिक में फंस गई थी। हो गई मुलाकात? हाँ, ठीक नहीं है वो। और तुम हमदर्दी जताकर आ गई? मैंने कह दिया उसको ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अच्छा, नहीं मिलोगी इसके बाद? हाँ। तुम बताओ, अम्मी बहुत परेशान थी क्या? जी, बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको भिनक पड़ गई हो। बार बार पूछ रही थी आयजा कहाँ है। फिर मैंने कह दिया कि फेशियल करवा रही है। तुम्हारे खातिर मैं कितनी दफा झूठ बोलूं हैं? अच्छा ठीक है, हो गया ना। मैं करती हूँ अभी अम्मी को कॉल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हम लोग बस निकल गए हैं, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, बस हम आ रहे हैं। हाँ अम्मी, आप परेशान मत हो, जल्दी घर पहुंच जाएंगी, आप टेंशन मत ले, बस हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तुम दोनों आ गई। जरा सी भी देर हो जाती ना तुम दोनों को, मेरी तो जान निकल के रह जाती है। तुम्हें इसलिए भेजती हूँ कहीं ये गिर के बेहोश ना हो गई हो। क्या हो गया अम्मी, कहाँ देर हुई है, आ गए ना बस। हाँ, और मेरी फिक्र मत किया करें। मुझे तो ऐसा लगता है मैं एंजॉयमेंट में बेहोश होती हूँ। दर्द वर्द कुछ होता नहीं है। माँ हूँ बेटा, फिक्र तो रहती है ना मुझे। और तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? जो उसने टेस्ट लिख के दिए वो करवा लो एक दफा। यार दिखा दूंगी, अब ज्यादा दिमाग ना खराब कर। कुछ तमीज सीखो, अपनी माँ से कैसे बात करते हैं, दिमाग ना खराब करें। मेरी जान निकली जा रही हो, तुम कह रही हो। अच्छा आई एम सॉरी ना, आप भी तो पीछे पड़ जाती हैं। चले मैं मुंह हाथ धोकर आती जाओ, मैं खाना लगवा क्या बस हो गया, चले आ जाए। अरे आओ आओ तहसीन, बच्ची ये जरा सी भी देर कर देती है ना आने में, मेरी तो जान निकल जाती है। बैठो। खामखा परेशान होती हो। अच्छा मुझे बताओ, वो जुनैद की माँ ने क्या कहा? हाँ, वो पूछ रही थी ये कैसे ससुराल वाले हैं कि बहन की मंगनी में बहन को नहीं भेज रहे। अब मैं कैसे बताती कि वहां पे सख्तियां बहुत होती हैं।
जाहिर है आयजा का ससुराल है, वो भी सख्तियां शुरू कर देती। मैंने तो बात ही टाल दी। मैंने कहा भाई वो दरअसल फिजा के ससुर की तबीयत बहुत खराब है इसीलिए। बहुत अच्छा किया तहसीन, पहले एक को भुगत रही हूँ, फिर सारी जिंदगी इसके ससुराल वालों को भुगतूंगी ऐसे। सही। अरे चाय तो बना के ले आओ, तुम लोगों की परेशानी में मेरे सर में दर्द हो रही है। देखो जरा अपनी परेशानी में रहमत भाई का पूछना भूल गए, क्या हाल है उनका? 2 दिन तो बुखार था, लेकिन आज माशाल्लाह तबीयत ठीक है। चलो शुक्र है, मौसम भी तो ऐसा ही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अब तो जब तक तुम्हें फोन ना करो तुम तो चक्कर नहीं लगाती। नहीं नहीं जहारा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि बेगमात का आपके घर आना जाना हो रहा होगा, आप बहुत मसरूफ होंगी इसलिए नहीं आई। और फिर रहमत तेरी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी बुखार था। नहीं नहीं, ऐसा भी बेगमात सर पर सवार नहीं है, उनको ख्याल है कि मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। वो फोन पर हाल पूछ लेती है। क्या हाल है मीर नुमान का, कब तक घर आ रहे हैं? बेहतर हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। आपको तो रात को अस्पताल में रहने में बहुत तकलीफ होती होगी। नहीं नहीं, मैं कहाँ रुकती हूँ, माशाल्लाह मेरे बेटे हैं वही रुकते हैं। उसामा इस वक्त उनके पास है, अली दोपहर में चला जाता है और शाम में ऑफिस से वापसी पर रजा जाता है उनके पास। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मीर नुमान जल्दी घर आ जाएंगे। वो फिजा नहीं है क्या? नहीं, फिजा अपने कमरे में आराम कर रही है, हॉस्पिटल गई थी ना सबका लंच लेकर। वैसे तुम कभी कभी चक्कर लगा लिया करो। अच्छा अच्छा, अली का निकाह कब कर रही हैं? बस जैसे ही मीर नोमान घर आ जाएंगे, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते। तुमने जरूर आना है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। लेकिन जहारा बेगम, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? खैर परेशान होने के लिए तो मीर नोमान का एक्सीडेंट ही काफी है, लेकिन मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। किसी और वजह से? किस वजह से? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सी लड़की जहारा बेगम? वो नाम की मंगेतर। उसका मीर नोमान से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो उनके माथे पर बोसा दे। ये क्या कह रही हैं आप? आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? उनका तो ऐसा मीर नोमान से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ बेशक वो डॉक्टर है, उसने मीर नोमान का इलाज किया है, लेकिन फिर भी बोसा देने का हक तो नहीं है उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मेरी आंखों के सामने। मैंने बुलाया नासिर को, फोन किया है उससे, आज रात को आएगा तो पूछूंगी उससे। वो तो बचपन से इस घर में आता है और मीर नुमान को भी अंकल कहते हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और जुनेद कैसा है? अच्छा है, शायद वो बाहर गया है अपने दोस्तों को खुशखबरी सुनाने के लिए। कैसी खुशखबरी? आपके लिए तो शायद परेशानी का बाइस होगी। क्या मतलब? अरे मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है। जुनेद ने यूके की कंपनी में सीवी दी थी, वहां से उसको जवाब आ गया है। माशाल्लाह से वो बहुत खुश है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आप बताएं, मंगनी कब कर रही हैं? भाई देखिए, अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है।
जुनैद भी यही बात कर रहा था कि मंगनी के फौरन बाद वो चला जाएगा। अब आप ही बताएं ना, बहन बहन की मंगनी में कैसे आएगी? मैं आपको एक खबर देती हूँ। कल ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था मीर नोमान के बारे में। भाई वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह करे भाभी ऐसे ही हो। आप एक काम करें ना, मंगनी एक हफ्ता और आगे कर लें। भाई देखें, इससे ज्यादा लेट हम नहीं हो सकते। अच्छा भाभी, मैं अपनी बड़ी बेटी से पूछ कर ना फिर आपको फोन करके बता दूंगी। किसी तरह उसकी सास से बात करें, उन्हें बताएं ना कि हमारी मजबूरी है। जी ठीक है, मैं फोन करके आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब तो उनकी तबीयत काफी बेहतर है। यूं समझे कि अल्लाह ने करम कर दिया है, वरना हम तो डर गए थे कि कहीं ये पैरालाइज ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अब बताइए सर, कब ले जा सकते हैं उनको घर? बस एक टेस्ट रिपोर्ट रह गई है, जैसे ही आ जाए तो उसके बाद हम बताएंगे। फिलहाल उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, फिजियोथेरेपी हो रही है, तो कंडीशन जैसे ही बेहतर होगी आप अपने घर ले जाइए। थैंक यू सो मच। कर दे अम्मी मंगनी, मैं नहीं आ सकूंगी। आंटी ने कह दिया है कि जब तक वो घर नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जा सकती। उन्हें अपनी मजबूरी बताओ। भले तुम मत रुको, मगर मंगनी पे तो आओ ना बेटा। कुछ नहीं हो सकता अम्मी। मैं आकर उनसे बात करूं? खुदा के लिए मत आइएगा। मेरा मतलब है कि आइए, पर इस बारे में कोई बात मत करिएगा। कहेंगी कि मैं पहले ही कह चुकी थी तो। रज़ा से बात करती हूँ मैं। नहीं अम्मी प्लीज, मेरी जिंदगी और अजाब बन जाएगी। मैं बात करती हूँ ना, आप किसी से कोई बात ना करें प्लीज। अभी रज़ा के आने का वक्त हो रहा है, बाकी तो सब खैरियत है ना। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, कल की मीटिंग फाइनल कर लो। कितने बजे? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके ओके ओके। हमारी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? पापा की हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। हाँ, आपने मुझे बताया नहीं। पहला हक तो मामा का था ना। तुम लोगों को भी बहुत मुबारक हो। और फिजा, तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। अब तुम अपनी बहन की मंगनी में जा सकती हो। थैंक यू आंटी। तुम दोनों यहाँ हो तो मीर नोमान के पास कौन है? अली और उसामा आ गए थे वहां पर। और वो लड़की डॉक्टर, वो वहीं है? नहीं मामा, वो तो उसी वक्त चली गई थी। उसामा और अली जब आए तो मैंने सोचा मैं आपको आकर बता दूं। डॉक्टर सईद भी वहीं थे। अच्छा। बताओ फिर क्या करूं? उनसे कह दें कि हम फिजा आपी के बगैर नहीं करेंगे मंगनी। तुम जुनैद भाई से बात नहीं कर सकती? ये कहाँ बात करती है उससे? उसकी माँ भी कई बार शिकायत कर चुकी है कि ये जुनैद से बात ही नहीं करती। बस फिर मना कर दें, फिजा के बगैर नहीं होगी मंगनी। लो, फिजा की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा। मैं तो यही सोच रही थी कि एक हफ्ता और बढ़ा दूं। तो ठीक है फिर बेटा, मैं तहसीन को भेजती हूँ। उसे कहती हूँ कि जाके जुमे की डेट ले ले। ये बैठी हुई है, मैं बात करवाती हूँ। आयजा, लो बहन से बात कर लो।
आयजा, बेटा वो चली गई है, शायद शर्मा गई है। नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, बस एक दुपट्टा डाई करवाना था। बाकी वो केटरिंग वाले को और सबको मैंने पेमेंट कर दी है। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। देख रही हो तुम आयजा को? क्या था अगर बहन से बात कर लेती तो? हाँ, वो अजीब सा तो बिहेव कर रही है, लेकिन आप इजी हो जाए, मैं देख लूंगी। बताएं, चाय पियेंगी? हाँ चाय ले आओ, खाना खाने को तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर। बेटा बात ही ऐसी थी कि मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, क्योंकि मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी जी आंटी, मैं खुद परेशान हो गया था। अल्लाह खैर करे, कोई मसला तो नहीं है ना? मसला तो है, और बहुत बड़ा मसला है। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। वो जो लड़की उस दिन तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारी मंगेतर है ना? जी, मेरी मंगेतर है। बहुत ही बदकिरदार लड़की है। आंटी, मैं बहुत पहले से जानता हूं उसे। 8 साल उसने मेरे साथ पढ़ा है। आप उसके बारे में ऐसा कह कैसे सकती हैं? मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रही। मैं जानती हूं वो डॉक्टर है, लेकिन तुम नहीं जानते। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये रिश्ता खत्म कर दो। माफ कीजिएगा आंटी, पूछ सकता हूं क्या देखा आपने? वो लड़की मीर नोमान के माथे पर बोसा दे रही थी। ठीक है, वो डॉक्टर है, लेकिन उसको ऐसा करने का हक किसने दिया? ठीक है आंटी, मैं इस बारे में सोचूंगा और फिर फैसला करूंगा। फैसला करके फिर मुझे बताना। ठीक है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। पहली मुलाकात से हर अगली मुलाकात तक हैरान करती जा रही हो। मुझे हैरान होना पसंद है, और उससे ज्यादा हैरान करना। मॉम मनुष्य से काफी बदजन है। हाँ जानता हूँ। क्या करती मैं बाबा, आप तकलीफ में हैं, आपको चोट लगी हुई है, आपका ख्याल कर रही थी, आपको प्यार कर रही थी। मुझे क्या पता था वो अचानक आ जाएंगे। खैर एक ना एक दिन ये बात तो खुली जानी है। खुद ही शर्मिंदा होगी, फिक्र मत करो। बाबा रजा भाई आपको लेने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक आपके आने से पहले मुझे घर पर होना चाहिए। जाओ। चलो बाय।
अब आप जब तक वहां पे बेड पे रहेंगे यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप मुझे कॉल करेंगे। हाँ बेटा, रोज कॉल कर लूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे कॉल ना करना। नहीं करूँ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज आप माशाल्लाह से घर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ऑपरेशन बहुत कामयाब किया आपने, वरना मुझे तो लग रहा था मेरा हाथ किसी काबिल ही नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा फर्ज था। आपने मेडिसिन टाइम पे लेनी है और अपना ख्याल रखना है। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। सुन लिया आपने? हाँ। तुम बताओ, तुम मुझसे शादी कर सको? आंटी मान जाएंगे? ऐसा ख्वाब मत देखो अली, जिसकी ताबीर ना हो। मेरी बहन घर पे बैठी है क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये मंगनी मैंने मजबूरी में की है, मैं बहुत जल्दी मंगनी तोड़ दूंगा यार। मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम्हारी मंगनी में। उनसे एक बहन तो संभल नहीं रही, वो मुझे क्या बर्दाश्त करेंगी। आयजा, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? ये बात मेरा दिल चीर देती है कि तुम किसी और की हो जाओगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लड़ूंगा, तुम्हारी कसम खाई थी। मैं आज वो कसम पूरी करने जा रहा हूँ आयजा, लेकिन तुम्हें जुनैद का नहीं होना, मेरा रहना है, सिर्फ मेरा। क्या करना है इसका? सर, मीर सर के दस्तखत लाजमी है, वरना सारे स्टाफ की तनख्वाह रुक जाएगी। ओके, वेट करने की। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसी तबीयत है? नहीं पापा, अभी फौरन नहीं आऊँगा, एक मीटिंग है वो अटेंड करके आपके पास आऊँगा। लेकिन ये वलीद मेरे सामने बैठे हैं और अकाउंट से फाइल लेकर आए, कह रहे हैं कि जब तक आपके दस्तखत नहीं होंगे इन्हें सैलरी नहीं मिल सकती। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हॉस्पिटल भेज देता हूँ उनके पापा, बस मीटिंग से फ्री होके आता हूँ। आप एक काम करें, हॉस्पिटल जाएं और पापा से साइन करवा लें और फिर अकाउंट्स में दे दें। ठीक है? मीटिंग किस टाइम है? ओके, मैं आ रहा हूं। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आपसे बात करने का सही तरीका यही है, सिर्फ आप ही लोगों के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। अली, क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है आपको? आज जब मैं उसी तरह बात कर रहा हूं जैसे आप हम सबसे बात करती है तो बहुत बुरा लग रहा है ना आपको, लेकिन आज आपको सच सुनना पड़ेगा। सच ये है कि मैं अनाया से शादी नहीं कर सकता। तुम होश में तो हो? अरे होश में रहकर ही बात कर रहा हूँ। और होश से याद आया, कहाँ है वो आपकी पिस्टल? ला कर दीजिए मुझे, ताकि मैं भी आपको उसी तरह ब्लैकमेल कर सकूं जैसे आपने उस दिन हम लोगों को किया था। तुम बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं हो अली। आप मेरी बात गौर से सुन लीजिए। आप अभी इसी वक्त बेगम नवाज को कॉल कर रही हैं और उनसे ये कह रही हैं कि अली अनाया से शादी नहीं करेगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दो। मैं जबान दे चुकी हूँ, निकाह की तैयारी कर चुकी हूँ। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं और मीर नौमान उनकी तरफ जाएंगे और निकाह की तारीख तय करेंगे। अरे तो क्यों जा रहे हैं आप लोग वहां? क्यों जा रहे हैं? मुझे अनाया से शादी करनी ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं फैसला? मत करें ऐसा। मैं सिर्फ और सिर्फ आयजा से मोहब्बत करता हूं, मैं उसे चाहता हूं। लेकिन आयजा तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जुमेरात को उसकी मंगनी है, उसका पीछा छोड़ दो अली। सुन लिया तुमने? उसकी मंगनी हो रही है।
भाभी प्लीज, आप जानती हैं मैं आयजा से प्यार करता हूँ। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। खुदा का वास्ता उसका पीछा छोड़ दो और अपनी माँ की बात मानो। वो मेरी ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा भाभी। तुम कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। और आंटी को तक करना छोड़ दो। और ये धमकियां, हम इन धमकियों में नहीं आएंगे। आप भी मेरे साथ ऐसा करेंगी भाभी? क्या हो गया? वो ठीक कह रही है और मैं किसी को फोन नहीं करूंगी, सुना तुमने? तो फिर आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं खुद बेगम नवाज को कॉल करके ये बताऊंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। और ये भी बताऊंगा कि अनाया ये सब कुछ मेरी मॉम के कहने पर कर रही है। ये दोनों मिलकर मेरी जिंदगी के साथ खेल रही हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा, याद रखिएगा। अली, अली मेरी दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, पागल हो गया ये। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं बात करके देखती हूँ। थैंक यू बेटा। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी आपसे। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? फोन पे तो मुलाकात रहेगी, वाहिद तरीका है मुलाकात का। राब्ता तो हो जाएगा बाबा, लेकिन आप घर जा रहे हैं, पता नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, और इस एक्सीडेंट में अगर मुझे कुछ और हो जाता तो? अल्लाह ना करे बाबा, ऐसी बातें नहीं करते, क्यों तंग करते हैं आप मुझे? नहीं मेरी बेटी। अच्छा बेटा ये बताओ, आनी ठीक है? ठीक है आनी। फोन किया था, आपकी खैरियत भी पूछ रही थी, आने का भी कह रही थी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कोई फायदा नहीं आने का। गुड, मेरी तरफ से पूछना। जी हाँ राधा बेटा, हॉस्पिटल का बिल क्लियर कर दिया बेटा? जी पापा, सब हो गया। अब चलें? हाँ बेटा, ड्राइवर को फोन करो, गाड़ी लगा। मैं आपको हेल्प करती हूँ, बस अब मैं थोड़े पेशेंट्स देखूंगी यहाँ पे, इसके बाद सीधा घर चली जाऊंगी। ठीक है, आ जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने भी कह दी कि भाई बस अब तैयारी करें। चलो सब ठीक से हो गया था ना, मैं तो बहुत परेशान थी। मेरी जिंदगी कम हो गई। क्या फजूल बातें कर रही हो? जाओ जाके निमराज से कहो चाय बनाए, तुम तो चाय बहुत बुरी बनाती हो बेटा। अरे हाँ सुरैया, वो मीर नौमान आ रहे हैं। हाँ, फिजा से मेरी बात हुई थी, मेरी केटरिंग वाले से और डेकोरेशन वाले से बात हो गई है। बस अब 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग मंगनी रख देते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बात यहाँ तक पहुंची, सब खैरियत से हो गया। अल्लाह का शुक्र है। क्या? वो मेरी बेटी की तरह है। क्या तुमने मुझे यही पूछने के लिए यहाँ बुलाया है? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए, कौन थी वो? माँ सुनो, ये तुम मुझ पे जो इल्जाम लगा रही हो, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो? फजूल बातें मत करो, इस उम्र में तुम्हारी ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अपने बेटों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। जहारा बेगम, इस पूरे घर में सबसे बड़ी बेवकूफ तुम हो, क्योंकि तुम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। बस अपने खोल में बंद रहती हो, जो तुम कहो वही हो। ऐसा ही है ना? अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं अपने किसी बेटे को बुलाता हूँ, उनके सामने बात करते हैं, मजा आएगा। देखो मैं ये बात भूलूंगी नहीं, याद रखना। मैं भी नहीं भूलूंगा, याद रखना।
रहमत भाई आप भी 1 हफ्ते की छुट्टी ले लें। सूर्या भाभी मैंने बात भी कर ली है, बस आज जाके कल से छुट्टी कर लूंगा। अच्छा सुरैया, तुमने कैटरिंग से और डेकोरेशन वाले से बात की? हाँ 4 बजे तक आ जाएंगे सब कुछ लेके। अच्छा है ना, आज रहमत भाई घर पे तो इनकी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे, और सब कुछ मैं समझा भी दूंगी। अब रहमत भाई आपकी फिजा से मुलाकात हुई, उसने कुछ कहा आपसे? मुझे तो वो कुछ बताती ही नहीं है। अच्छी बात है ना भाभी, कुछ नहीं बताती, वरना तो आजकल की बच्चियां मैके जाती है ससुराल की बुराइयां शुरू कर देती हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा चले आप भी बैठे, मैं फिर थोड़े से काम करवा लो। हाँ बस हम भी आ रहे हैं। बस बहुत हो गया। मैं आज अनाया की तरफ जा रहा हूं अभी इसी वक्त, और आज मैं जाकर बेगम नवाज के सामने इनकार करूंगा कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता। अनाया को 10 बार कह चुका हूं, वो नहीं मानती। बस मैं अब जा रहा हूं। कहीं नहीं जाओगे तुम। क्यों नहीं जाऊंगा मैं? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? आप अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करें ना, आप दूसरों की औलादों की ख्वाहिश क्यों पूरी कर रही हैं? अली तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कौन मेरे लिए बेहतर है और कौन नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा मॉम। आप खुद सोचिए, अगर मैंने ये इनकार पूरे खानदान के सामने कर दिया तो क्या होगा? अली क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? रजा, तुम भी मॉम की साइड लोगे आकर, तो मुझसे पूछने का क्या फायदा है? अरे यार, कम से कम इस सिचुएशन में तो मेरा साथ दे दो, कम से कम इस बार तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं यार। अली, मामा ने तुम्हारे लिए अच्छा फैसला किया है, प्लीज जिद मत करो। मुझे ये फैसला कबूल नहीं है रजा, और अगर मॉम ने अपना फैसला ना बदला तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बस प्लीज प्लीज यार। तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? कहाँ जाओगे? अपने दोस्तों के पास उनसे रिहाइश की भीख मांगोगे जो तुम्हें करोड़पति बाप का बेटा समझते हैं? नहीं चाहिए मुझे ये झूठी शान और शौकत। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत चाहिए, और अगर आपने मुझे मेरी मोहब्बत हासिल ना करने दी ना, तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। याद रखिएगा। अली, अली मेरी बात सुनो। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा हो गया, रजा रुकेगा ना, बस मैं जल्दी से खाना बना लूंगी। चलो ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। निम्रा, निम्रा चलो उठो बेटा, जाके ना ड्राइंग रूम की सफाई करो। रजा आ रहा है फिजा को छोड़ने के लिए, और खाना खा के जाएगा। मैं क्या करूं? ओहो मैं कह रही हूँ ना, जाके ड्राइंग रूम की सफाई करो। आयजा को कह दें, उसकी कौन सी मंगनी हुई है? आयजा मेरे साथ किचन में जा रही है खाना बनवाने की, तुम उठो जाके ड्राइंग रूम साफ करो। और जाओ आयजा, आयजा बेटा। कैसी हो फिजा बेटा? तुम तो नजर ही नहीं आती, मुलाकात ही नहीं होती तुमसे। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मौका ही नहीं मिला, और वैसे भी आज मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? पापा ये अपनी अम्मी के घर जा रही हैं, आयजा की मंगनी है ना। हाँ, लेकिन अली की अभी भी आयजा ही जिद है। अली को हक नहीं पहुंचता कि मेरी बहन का नाम लेके हर किसी से लड़े, स्पेशली आंटी से। उसकी मंगनी है, उसको बदनाम नहीं किया जाए। हाँ, ये अली की गलत बात है, मैं उससे मना करूंगा बेटा। पापा ये आपसे भी इजाजत लेने आए हैं,
हाँ हाँ, जरूर जाए। इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। जाओ बेटा, जरूर जाओ। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा। लगा बेटा, मंगनी के सिलसिले में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी पापा, अब इजाजत है। जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मुझे नहीं बताया बेगम नवाज ने। हाँ हाँ, जाती तो हैं वो हर साल गर्मियां गुजारने। पिछले साल लंदन गई थी और इस साल नॉर्दर्न एरिया। ओह हाँ हाँ, अनाया ने कहा होगा, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ मिसेस नवाज से। और बताएं मिसेस मुख्तार, आप ठीक है ना? चले, ओके ओके, खुदा हाफिज। हेलो मिसेस नवाज, कैसी हैं आप? मैंने सुना है आप नॉर्दर्न एरिया जा रही हैं। नहीं, एक्चुअली अनाया जिद कर रही थी कि उसे गिलगित जाना है, तो बस इसीलिए प्लान बनाया। मैं गिलगित तो नहीं गई, हाँ अलबत्ता स्कर्दू तक गई हूँ। तुम्हें किसने बताया? अब वो मिसेस मुख्तार से बात हुई मेरी, उन्होंने बताया। हाँ अच्छा है, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ उन्हें कॉल। सुबह तो फ्लाइट है, कहीं भूल ही ना जाऊं। ओह अच्छा अच्छा, और वापसी? हफ्ता 10 दिन में, इससे ज्यादा देर नहीं रह सकती ना। ऑफिस भी देखना है, फिर वेलफेयर कितने काम पड़े हुए वो भी देखने। अच्छा हाँ सुनो, वो मैंने ना क्या नाम है, सारे जूते कपड़े खिलौने वो सब भिजवा दिए थे। तुम देख लेना कि तुम्हें क्या भेजना है। अच्छा जहारा, ये अनाया बात करेगी तुमसे। जी जी, बाय, ओवर टू हर। बात कर। हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। आंटी वो मैंने अली को फोन किया था, मैंने कहा तुम भी साथ चलो हमारे। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने मना कर दिया, उसने कहा वो बिजी है। उसको छोड़े। आप बताएं आप कैसी हैं? अंकल आ गए तो आप तो बिजी हो गई होंगी ना? हाँ हाँ, तो क्या तुम मंगनी से पहले बात नहीं कर सकती? देखो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। इस बाबा के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो घर वापस आ जाएंगे मैं उनसे बात कर लूंगा। और उनके घर आने के बाद कब उनसे बात करोगे? उसी दिन जिस दिन वो घर आएंगे। अली मुझे पता है तुम्हारी मम्मा कभी नहीं मानेगी। वो फैसला कर चुकी है और तुम उनके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाओगे।